उनकी बेटी वाला मामला जब गोवा वाला उठा तो वो डिस्को डांस करने निकल गई, पार्लियामेंट में एकदम ताड़ुका के तरह से बोलने लगी, गर्जना करने लगी, बिन बदली जो है बिजली गिराने लगी। नहीं बोलती है। अगर किसी भाजपाई नेता की बेटी या उसके बहू या उसके पत्नी के साथ वहां वाला कांड होता तभी पूरी भाजपा नंगा होकर के सड़कों पे दिखाई देती और नंगी डांस करती, क्योंकि इनकी बहू बेटी तो है नहीं। अरे अब उनके बाप भी नहीं हरा पाएंगे, वो लड़के देख लेंगे, उनकी जमानत ना जब्त हो जाए तो जो नहीं सो। स्मृति ईरानी तैयार है मीठी। अब तो चले ना, जहाँ जब प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं रोक पाए तो साजिश के तहत देखिए इस देश में गोदी मीडिया ने जो नफरत रूपी पेट्रोल छिड़का है मणिपुर और हरियाणा या आरपीएफ वाले, उसी का परिणाम है। अभी तो इस देश को और भुगतना है। अमन चोपड़ा जो पत्रकार है एंकर, उससे बड़ा इंटरनेशनल नीच व्यक्ति कोई नहीं है। वो नीच है, नीच। आप इंसानियत की हत्या करके, तो हिटलर की दशा क्या हुई थी और जर्मनी 2 टुकड़ों में बंट गया था। क्या आरएसएस और बीजेपी एक काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, विकास के नाम पर इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई विकास किया ही नहीं है। तो अच्छा ही बताइए, कक्षा 4 क्लास पास आसाराम के शिष्य, आसाराम की दशा देख ही रहे हैं, आने वाले समय में इनकी भी वही दशा होगी। ये चीज करते हुए बाल और नोचते हुए घूमते दिखाई देंगे। ये सत्ता जो हटे तो पागल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बीजेपी एक कहावत सुने हैं कि इस देश में राहत इंदौरी का शेर है, मैं उसे थोड़ा सा उसमें अपने शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ, लगेगी आग अगर इस देश में तो आएंगे कई प्रदेश उस जद में। इस देश में मणिपुर हरियाणा थोड़े अकेले है, अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे आगे देखिए होने वाला क्या है। अभी ये ट्रेन जो मणिपुर से चल करके हरियाणा पहुंची है, वो ट्रेन उत्तर प्रदेश भी जाएगी, उसके बाद जो है ये ट्रेन बिहार भी जाएगी, यानी पूरे देश को जलाने का ठेका आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो सतपाल मलिक जी ने कहा है वही उसी टाइप की घटना घटने वाली है। कौन लोग हैं जो देश को जला रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी एक काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, विकास के नाम पर इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई विकास किया ही नहीं है। तो ये जान लीजिए कि, लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सतपाल मलिक ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी बड़े हिंदू नेता को मरवा सकती है। तो भैया वो हिंदू बड़ा नेता हो कौन सकता है भाई? इस देश में हिंदू बड़ा नेता या तो कोई मठाधीश होगा, या कोई पंडा पुजारी होगा बड़ा, या शंकराचार्य हो सकते हैं। भाई सनातन धर्म के धर्मगुरु वही है। और उसके बाद ये भी कहा है कि ये अयोध्या मथुरा काशी कहीं भी मान लीजिए राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और उस पर अटैक करवा दें या उस पर धमाका करवा दें, जैसे पुलवामा में हुआ है। क्या पुलवामा का कोई परिणाम आया, कोई जांच सामने आई? अरे राम मंदिर को धमाके छुड़ाने के लिए तो आतंकी साजिश बताया गया है कि आतंकी साजिश है। हाँ, तो ये व्यूहरचना रची जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ये विकास के नाम पे नहीं लड़ सकते हैं, कुछ किया ही नहीं है तो बताएंगे क्या भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे नहीं ना। आप बताइए, आरएसएस की मानसिकता से प्रेरित होकर के एक आरपीएफ का जवान अपने ही एसआई को मार देता है, 3 यात्रियों को मार देता है, बाद में पता चला वो मुस्लिम है, और योगी और मोदी का गुणगान कर रहा है। श्रीमती की हत्या भी इसी तरह की हुई थी और जय श्री राम का नारा लगा था। तो ये जय श्री राम का नारा लगा करके इस देश को जलाने की साजिश रची जा रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा। मीडिया वाले आपको मैं एक चीज और बता दें, देखिए इस देश में गोदी मीडिया ने
जो नफरत रूपी पेट्रोल छिड़का है मणिपुर और हरियाणा या आरपीएफ वाले, उसी का परिणाम है। अभी तो इस देश को और भुगतना है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, कहा अरे वो आतंकवादी टाइप का मानसिक संतुलन नहीं ठीक रहा, जो अतीक अहमद का हत्यारा, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ है। तो कौन संतुलन खराब कर रहा है इनके मानसिक संतुलन को? आरएसएस मानसिकता खराब कर रही है, देश के नौजवानों को बरगला रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इस तरह से फंसा करके, पैसा कौड़ी दे करके इस तरह की नौटंकी रची जा रही है। कह रहे हिंदू हितों का हनन हो रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। कौन से हिंदू हित का हनन हो रहा है? क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है? कभी ऐसा हुआ है? आप बताइए, देश की गरिमा को इतार तार कर रहे हैं। अमेरिका यूएनओ में जाकर के इन्होंने जो कहा कि मैं हमारे वहां संविधान के अनुसार चलता है, ये संविधान के अनुसार चल रहा है ये देश। मणिपुर में देश का पीएम बोलने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा, वहां मुख्यमंत्री माने कुछ नहीं। यहाँ पे मेवात पूरा जल गया और बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक आग आ रही है, गुड़गांव तक, गुरुग्राम तक आ गई। अरे नूह की घटना अमन चोपड़ा कह रहे कि जिस तरह से जर्मनी में यहूदियों को मारा गया था, उसी तरह यहाँ मुसलमानों के परमानेंट इलाज की जरूरत है। कौन? अमन चोपड़ा कह रहे हैं। अमन चोपड़ा जो पत्रकार है, एंकर, उससे बड़ा इंटरनेशनल नीच व्यक्ति कोई नहीं है। वो नीच है, नीच। आप इंसानियत की हत्या करके, तो हिटलर की दशा क्या हुई थी और जर्मनी 2 टुकड़ों में बंट गया था, क्या दशा हुई थी? उन्हें राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है। राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है, ये सब भाड़ है, भाड़। अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा के कह रहे हैं कि जो नूह में जो घटना हुई है, इसके लिए किसी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, कोई इंजीनियरिंग की है और बड़े साजिश के तहत किया गया है। अरे भाई, उन्हीं के पार्टी का के कार्यकर्ता और तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, हरियाणा पुलिस इतने सक्रिय होती तो मोनू मानेसर डेली वीडियो बनाते फिर रहा, हरियाणा पुलिस पकड़ नहीं पाती है उसको, अब फरार बताया जाता है। भाई, हरियाणा पुलिस की नाकामी का नतीजा है इस तरह घटना हुई। आप बरेली में एक आईपीएस अफसर वहां हुड़दंग कर रहे थे, हिंदू कार्यकर्ता, उनको कायदे से उनका स्वागत किया और दशा क्या हुई, उनको तत्काल प्रभाव से उस जिले से एसपी से हटा दिया गया। कोई चौधरी हैं। तो मान लीजिए 2024 की तैयारी हो रही है क्या ये? भाई साहब, पूरे देश में आग जलेगी, इस देश के नौजवान मारे जाएंगे, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता तो इंसान ही है ना। ये देशवासियों के समझ में क्यों नहीं आ रहा? अभी मणिपुर की घटना शांत नहीं हुई है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से अध्यादेश लगा करके बुलाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पारित करके तब प्रधानमंत्री को आना होगा। लेकिन उससे पहले तमाम घटनाएं जो हो रही हैं 10 तारीख के आने से पहले, इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? बताइए, देश का प्रधानमंत्री फ्रांस का एक अखबार ली मोंड है, वो लिखता है बूचर ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात का कसाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस का अखबार लिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हो रहा है? देश का अपमान नहीं हो रहा है? तो वो लोग कौन है, क्यों कह रहे हैं कि डंका बज रहा है विदेशों में? कहीं कोई डंका नहीं बज रहा है। कल तक अंधभक्त जो है गाते फिर रहे थे, तबेला उठा करके घूम रहे थे, ढोल मजीरा बजा रहे थे और कह रहे थे कि यूक्रेन के युद्ध को एक फोन कॉल पर रुकवा दिया। अरे माननीय प्रधानमंत्री, जब यूक्रेन का युद्ध आप रुकवा सकते हैं तो मणिपुर का दंगा आप क्यों नहीं समाप्त करवा सकते हैं? मणिपुर बॉर्डर का इलाका है। अरे हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री मिला है 56 इंच। देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो बीजेपी का अस्तित्व तो खतरे में है। देश का रक्षा मंत्री कारगिल के जवानों, जो कारगिल दिवस के अवसर पर जानते हैं क्या कह रहा? उस वक्त तो हमने सीमा पार नहीं किया, लेकिन देश तैयार रहे किसी समय हम सीमा पार कर जाएंगे। तो पाकिस्तान भी परेशान है और ये भी देश परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से जूझ रहा है। तो ये क्या करेंगे? पाकिस्तान और
भारत में युद्ध करा देंगे 2-4 दिन का, 2-4-10 हज़ार सैनिक मरवा देंगे। कौन सा इनके भाजपा वालों के घर के हैं सैनिक? सैनिक तो किसान के बेटे होते हैं, गरीबों के बेटे होते हैं। मरवा देंगे और कहेंगे एक वोट भारतीय सैनिकों के नाम पर बीजेपी को दीजिए। ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये राष्ट्रवादी पार्टी का एक कुकर्म है। मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच मजबूत सीने प्रधानमंत्री। वाले। मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री है। मैं तो कहीं मिले तो गुलदस्ता भेंट करूं। उन्होंने ठीक कहा था, जो शब्द कहा था कांग्रेस के पूर्व नेता ने, वो बड़ा बढ़िया शब्द था। पहले महंगाई पे स्मृति यानी गैस सिलेंडर लेके बैठती थी, लेकिन आजकल दिख नहीं रही कहीं वो। उनकी बेटी वाला मामला जब गोवा वाला उठा तो वो डिस्को डांस करने निकल गई। पार्लियामेंट में एकदम ताड़ुका के तरह से बोलने लगी, गर्जना करने लगी, बिन बदली जो है बिजली गिराने लगी। लेकिन सवाल ये है कि देश के मुद्दे पर तो बोला। तो क्रोध है, आपको एक्टिंग लगता है क्या सब चीज? और क्या, वो एक्टिंग नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी को हराने वाली हैं फिर से। अरे अब उनके बाप भी नहीं हरा पाएंगे। वो लड़के देख लेंगे, उनकी जमानत ना जब्त हो जा तो जो नहीं सो। स्मृति ईरानी तैयार है अमेठी के अब लिए। तो चले ना, जहाँ जब प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं रोक पाए तो साजिश के तहत वहाँ के जजों से मिल करके इनको वहाँ पे जो सजा करवा दी गुजरात में। और क्या किया इन्होंने? जो राहुल गांधी ने जो भी शब्द बोला है वो सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा। जो भी बोला, इस देश की मानसिकता बड़ी। लेकिन स्मृति ईरानी बाल महिला विकास मंत्री है, लड़कियों के साथ कितना निर्मम ये होती है, निर्भर से घुमाया जाता है, एक शब्द नहीं बोलती है। अगर कांग्रेसी किसी लोग कहाँ है? अगर किसी भाजपाई नेता की बेटी या उसके बहू या उसके पत्नी के साथ वहां वाला कांड होता तभी पूरी भाजपा नंगा होकर के सड़कों पे दिखाई देती और नंगी डांस करती। क्योंकि इनकी बहू बेटी तो है नहीं, तो दूसरे का दर्द ये क्या समझेंगे? देखिए, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि देशवासियों आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखें और देश की स्थिति भाजपा की सरकार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उर्फ राजा बाबू की सरकार में देश धरातल में जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और देश में कोई ये हिंदू मुसलमान का दंगे करा करके फिर सहानुभूति का वोट लेना चाहते हैं। इनके पास और कोई विकास का बताने का नहीं है, इसलिए देशवासी सावधान रहे। भाई सतपाल मलिक साहब ने जो भी कुछ कहा है वो सत्य होता प्रतीत हो रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब गुजरात में ये कुछ करवाए, भाई हरेन पांड्या की हत्या हुई, क्या हुआ परिणाम? संजीव भट्ट आज जेल में है, ईमानदार आदमी। तो आप बता दीजिए, जो वहां से यहाँ चल के गुजरात का विकास, अहमदाबाद में बरसात हुई, अब पूरा जो है घुटने पर पानी लग गया। पता चला लखनऊ में डीएम ने रेड अलर्ट कर दिया कि बरसात होगी तो सब लोग अब सावधान हो जाएं। तो मेरे कहने का इनका विकास इनके पास बताने को कुछ नहीं है। और मैं देशवासियों से कहूँगा कि आपसी भाईचारा को बरकरार रखें, प्रेम के साथ एक साथ रहें। ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, जिस दिन देश के नागरिक और जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना शुरू कर देगी, उसी दिन देश विकास के रास्ते पर चल देगा। देश को तीसरी विश्व शक्ति बनाना है इकोनॉमी में, तो मोदी जी को लाना होगा। आप मोदी कह रहे हैं, इसे हम कर सकते हैं। अच्छा ही बताइए, कक्षा 4 क्लास पास आसाराम के शिष्य, आसाराम की दशा देख ही रहे हैं। आने वाले समय में इनकी भी वही दशा होगी। ये चीज करते हुए, बाल ओल नोचते हुए घूमते दिखाई देंगे। ये सत्ता जो हटे तो पागल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अब बीजेपी वालों का जो जब जांच होगी, इनके पिटारे खुलेंगे। नहीं देंगे, सत्ता नहीं जाने देंगे। सत्ता तो इनकी जा रही है, इसीलिए पगलाए हुए। कुर्सियां खाली हो जा रही हैं, लोग इनका भाषण का बहिष्कार करके जाने लग रहे हैं जनसभाओं में। 1500 रुपये में किराए के जो है बुलाए जा रहे हैं सभा
में इनका भाषण सुनने के लिए, वो भी सुनने को जनता तैयार नहीं है। आज ही अमित शाह बोले हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश जीत गए तो 50 साल में कोई नहीं हरा सकता है। मध्य प्रदेश तो किसी कीमत में भी नहीं जीतने वाले हैं।